वन के दूसरे भाग में राजा के शिविर में राजा का एक विदूषक मित्र उनकी प्रतीक्षा करता हुआ। विदूषक मन ही मन सोचता हुआ, बस देख लिया, इस शिकारी राजा की मित्रता से तो अब परेशान हो गया हूं। भरी दोपहरी में ये रहा हिरन, वो निकला सुअर, ये भागा चीता, कहते हुए वन वन मारे मारे फिरो। आसपास पेड़ नहीं, छांव का कहीं नाम नहीं। पीने को है पहाड़ी नदियों का पानी, उसमें इतने पत्ते सड़े हैं कि स्वाद कसैला हो गया है। समय पर खाने को न मिले और जब मिले तो वही सलाखों पर भुने मांस। घोड़े पर चढ़कर शिकार का पीछा करते करते कंधों की हड्डियां तक दुखने लगी, जिससे मारे रात को ढंग से नींद भी नहीं आती। और उस पर अभी सवेरा होता नहीं कि ये शैतान बहेलिए चिड़ी मार हाके का शोर मचा मचा कर फिर जगा देते हैं। कल हमारे पिछड़ जाने पर महाराज हिरन का पीछा करते करते तपोवन में जा पहुंचे और मेरे दुर्भाग्य से मुनि कन्या शकुंतला को देखा है। अब वो नगर की तरफ मुड़ने का नाम भी नहीं लेते। आज भी उन्होंने उसकी याद में जागते जागते रात बिता दी, पर करूं भी तो क्या। अच्छा, चलता हूं। यदि वो स्नान उपासना आदि से निवृत्त हो गए हों तो उनके ही दर्शन करूं। ये लो, हमारे प्रिय मित्र महाराज तो स्वयं ही इधर आ रहे हैं, धनुष हाथ में लिए, वन फूलों की मालाएं पहने। ठीक है, ऐसे खड़ा हो जाता हूं जैसे मेरे हाथ पांव टूट गए हों। शायद इसी तरह कुछ विश्राम मिल जाए। राजा, भले ही प्रियतमा सुलभ नहीं है, फिर भी उसके मनोभाव को देखकर मन को कुछ सहारा मिलता है। भले ही हम दोनों का मिलन पूर्ण ना हो, फिर भी दोनों ओर से मिलन का आग्रह होने पर प्रेम तो बढ़ता ही है। अपने प्रिय के मन की बात को अपने हिसाब से समझने वाला प्रेमी इसी प्रकार धोखा खाता है। देखो ना, वो शकुंतला जब अपनी स्निग्ध मधुर चितवन से दूसरी ओर भी देखती थी तो मुझे यही लगता कि वो मेरी ओर देख रही है। वो तो नितंबों के भारी होने के कारण मंद गति से चल रही थी और मुझे लगता था जैसे वो अपनी गति का विलास मुझे दिखा रही हो। मुझे लगता है वो जो भी कर रही थी वो सब कुछ मुझे दिखाने के लिए ही कर रही थी। अभिलाषी व्यक्ति को सब जगह अपने मतलब की ही बात दिखाई पड़ती है। विदूषक मित्र, मित्र, मेरे हाथ पांव तो हिलते नहीं, इसलिए वाणी से ही तुम्हारा जयकार करता हूं। राजा, क्यों? तुम्हारे हाथ पांव को क्या हो गया है? विदूषक मित्र, स्वयं तो आंख में उंगली डाली और अब पूछते हो कि आंसू क्यों आए हैं। राजा, मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। विदूषक, मेरे कष्ट का कारण भी आप ही हैं। वो कैसे? राजा ने पूछा। विदूषक ने बताया, आप तो सारे राजकाज को छोड़कर ऐसे बीहड़ प्रदेश में बंजारे बने फिर रहे हैं और यहां मेरी यह दशा है कि रोज वन पशुओं का पीछा करते करते मेरी हड्डियों के जोड़ तक हिल गए हैं, जिससे मेरे लिए हिलना डुलना भी कठिन हो गया है। अब आप मुझे कम से कम एक दिन का विश्राम करने की छुट्टी देने की कृपा करें। राजा मन ही मन, इसने तो ये बात कही और उधर शकुंतला का स्मरण करके मेरा मन भी शिकार से उचट गया है, क्योंकि अब उन हिरणों की ओर बाण साध कर मुझसे यह धनुष नहीं उठाया जाएगा जिन्होंने मेरी प्रियतमा शकुंतला के पास रहकर उसे भोली चितवनों से देखना सिखलाया है। विदूषक राजा के मुख की ओर देखकर, महाराज, आप तो मन ही मन कुछ सोच रहे हैं। राजा मुस्कुराते हुए, तुम्हारी ही बात सोच रहा हूं। मित्र की बात टाली नहीं जा सकती, इसलिए चुप रह गया। विदूषक, जियो महाराज जियो। राजा, मित्र ठहरो,
अभी तुमसे मुझे कुछ और बात करनी है। आज्ञा दीजिए महाराज। राजा, विश्राम तो तुम करोगे ही, पर तुम्हें एक काम में मेरी सहायता करनी होगी। बहुत श्रम का काम नहीं है। विदूषक, अच्छा, तो क्या लड्डू तोड़ना है? ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। नहीं, राजा ने कहा, फिर बताऊंगा, थोड़ी देर रुको। अरे यहां पे कोई है? द्वारपाल, आज्ञा दीजिए महाराज। रैवतक, जरा सेनापति को बुला लाओ। जो आज्ञा। कुछ देर में सेनापति प्रवेश करता है। महाराज की जय हो। महाराज, वन में हाका शुरू हो चुका है। आप अब तक इस प्रकार क्यों बैठे हैं? राजा, सेनापति, इस समय हम आश्रम के पास ठहरे हुए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम अब शिकार को यहीं रोक दें। आज तो भैंसों को जोहड़ों के पानी में सींग मार मार कर आनंद से नहाने दो। मृगों के झुंड वृक्षों की छाया में बैठे हुए जुगाली करते रहें और बनैले सुअर दलदलों में निश्चिंत होकर नागर मोथे की जड़ों को खोदते रहें। डोरी उतारा हुआ हमारा यह धनुष कुछ समय विश्राम ही करे। सेनापति, जैसी आपकी इच्छा। राजा, जो लोग वन में हाका करने चले गए हैं उन्हें वापस बुला लो और सैनिकों से कह दो कि वे तपोवन में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना करें। देखो, इन शांत तपस्वी महात्माओं के अंदर जला डालने वाला तेज छिपा हुआ है। ये उन सूर्यकांत मड़ियों की भांति हैं जो स्पर्श में तो शीतल होती हैं, किंतु यदि किसी अन्य का तेज उनके ऊपर पड़ने लगे तो वे आग उगलने लगती हैं। सेनापति, जो आज्ञा महाराज। राजा परिचारिकाओं की ओर देखकर, आप लोग भी इस शिकार के वेश को उतार दें और रैवतक, तुम भी अपने काम पर जाओ। सभी सेवक जो महाराज की आज्ञा, और वो सब बाहर चले जाते हैं। विदूषक मित्र, अब तो सब चले गए। अब आप वृक्षों की छाया में बने हुए उस सुंदर लता कुंज आसन पर बैठिए, मैं भी जरा आराम से बैठूं और फिर बताइए कि आपको मुझसे क्या महत्वपूर्ण कार्य है। राजा, ठीक है, चलो चलते हैं।